दिल्ली से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है। राजस्थान की कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो चुकी है। सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया मौजूद हैं। इसके अलावा बीएल संतोष, वी सतीश, चंद्रशेखर भी मौजूद हैं। संगठनात्मक सहित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्या, इस बैठक को किस तरीके से देखें? क्या आगामी राजस्थान में सियासी तौर पर देखें या इसको सरकार के साथ फिर से जोड़कर देखें? देखिए, ये जो मीटिंग है इसे संगठनात्मक मीटिंग इस वक्त बोला जा सकता है, क्योंकि संगठन के कई मुद्दे थे जो पेंडिंग थे। 1 नवंबर को सतीश पूनिया को जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करनी थी, क्योंकि उन्हें खुद को कोरोना हो गया था। उसके बाद जेपी नड्डा भी कोरोना की चपेट में आए थे, इस कारण से मुलाकात नहीं हो पाई थी। लेकिन इस वक्त की इस मुलाकात के कई तरीके के मायने इसलिए भी निकाले जा रहे हैं कि एक तो 3 विधानसभा उपचुनाव है, लेकिन उनमें अभी वक्त है। उससे पहले कई तरीके की तैयारियां करती हैं, लेकिन यहाँ पर ये तीनों नेता अपने अपने टास्क लेकर आएंगे और तीनों विधानसभा उपचुनाव को जीतने को लेकर इन्हें टास्क भी दिया जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण चर्चा जो है उसे सियासत में इस तरीके की चर्चाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। वह चर्चा यह है कि गुलाबचंद कटारिया की लंबे समय से चर्चा थी कि उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है। अभी भी फिर से इन्हीं चर्चाओं में फिर से तेजी से चर्चा चली है कि इन्हें राज्यपाल और राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। इस तरीके की चर्चाओं में फिर से बल मिला है इस मुलाकात के क्या मायने रहते हैं ये देखना होगा। लेकिन बिल्कुल इन मुलाकात के मायनों को समझ लेते हैं। ऐश्वर्या, दिल्ली से हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, बैठक तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन अंदर के मिनट्स वो आपसे जानना चाहेंगे जो अक्सर बताए नहीं जाते। देखिए, अभी तो बैठक है बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। देखिए, उनसे मुलाकात का जो पहला उद्देश्य अभी फिलहाल ये है, जैसे वी सतीश जी जो कि सह संगठन मंत्री थे राजस्थान के, उनकी जिम्मेदारी बदली गई है, उनके राज्य बदल दिए गए हैं। तो वो वी सतीश के अंदर आने वाले सभी राज्य अब बीएल संतोष के अंडर में आएंगे। तो बीएल संतोष संगठनात्मक दृष्टि से समझना चाहते हैं कि राजस्थान में आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि आपको भाजपा की अगर कार्यप्रणाली की रणनीति देखें तो जो संगठनात्मक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसमें खास तौर पे जो क्योंकि जिस तरीके से संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर, वो भी आज दिल्ली में है, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एक सह संगठन मंत्री होता है जो आरएसएस की तरफ से काम करता है। सह संगठन मंत्री के जो अंडर में बहुत सारी प्रक्रिया, काम, कार्यप्रणाली होती है। तो अब वी सतीश के चार्ज हटने के बाद बीएल संतोष को जिम्मेदारी दी गई है। तो बीएल संतोष आज पूरा हैंडओवर लेंगे वी सतीश से, तमाम तरह की बातचीत होगी और हाल ही में हुए पंचायत चुनाव में कैसा रिजल्ट रहा, कहाँ हम बेहतर किया, कहाँ हम बेहतर नहीं कर पाए, और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। 2015 से अभी तक में भाजपा का ग्राफ किस किस जगह बढ़ा है, कम हुआ है, इस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा देखिए, संगठनात्मक नियुक्तियां, लाइब्रेरी, तमाम चीजें ये भी बाकी है, तो इनको भी पूरी तरह से फुलफिल करने की बात होगी। लेकिन अभी इसकी संभावना कितनी है कि गुलाबचंद कटारिया को किसी राज्य का राज्यपाल बनाने की आज तैयारी कर ली जाए, फैसला कर लिया जाए? देखिए, मैं आपको इसमें ये बात कहना चाहती हूँ, कल जब 6 बसपा के विधायकों को नोटिस दिया गया और राजस्थान में एक बार फिर हल्की सी हलचल मची राजनीतिक तरीके से, और उसके बाद और भी तमाम जो वकील हैं कांग्रेस के बापना जी, उनकी तरफ से भी कई सारी प्रक्रिया इंटरनली चलती रही। तो ये बात आई कि इसी के जस्ट बाद इन तीनों को दिल्ली बुलाया गया। तो क्या एक बार फिर राजस्थान में इस तरह की गतिविधियां तेज हो रही हैं? लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताता हूँ, और आपने जो ये राज्यपाल वाली बात कही है, ये भी सत्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात बहुत लंबे समय से आ रही है कि एज को देखते हुए उनको राज्यपाल या उसका जिम्मेदारी दी जा सकती है, और ऐसे में फिर राजेंद्र राठौड़ को क्या अपलिफ्ट किया जाएगा, तमाम चीजें हैं। लेकिन फिलहाल जो ये बैठक है वो केवल इसी के लिए है कि संगठनात्मक दृष्टि से क्या कुछ होगा। जी बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। ऐश्वर्या, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।